नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 51 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनकी मृत्यु 832 में हुई थी। नहीं, इनका मृत्यु जो हुआ था 632 में हुआ था। ए को बी से मिलान करना है तो इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु, तो ये जो हो जाएगा आपका आलमगीरपुरी हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि दईमाबाद, और सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकांगडोर, और उत्तरी बिंदु मांडा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व में किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जनरल सर डेविड वेयर। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि बलिया और तामलुक और सतारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिजनों की वो क्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसका है? तो जो कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एच.जे. खांडेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं, पहला कह रहा है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लौट कर जाते हैं, जो सही हो जाएगा। यानी कि विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग में उड़ीसा को मिला दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कह रहा है इनके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा झालकों में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। आपका यानी कि 3 सही हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन सही है? इसमें आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसमें हो जाएगा भक्ति आंदोलन के प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नयार संतों ने किया, तो सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के समर्थन अधिकांश संत महात्मा ब्राह्मण थे, यह भी सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्म कांड का खंडन किया, यह भी सही हो जाएगा। यानी कि आपका 1, 2, 3 यानी कि उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम है? तो सही क्रम जो हो जाएगा आपका सूबा, सरकार, परगना और गांव। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो 1881 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ पर विचार कीजिए, यानी कि आपका इसमें चयन करने लेकर आए कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। इसमें हो जाएगा आपका यानी कि 1845 ईस्वी में बंगाल अंग्रेज सिख युद्ध यानी कि हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध संपन्न होते, हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
वह पंजाब पर विजय के समय अंग्रेज का कब्जा हुआ, उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल थे। यह भी सही हो जाएगा। 1848 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेज के खिलाफ कई विरोध हुए और उनके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। यह भी सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किन दो जैन तीर्थंकर के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ये दो हो जाएंगे, ऋषभदेव और अरिस्टोनोमी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार का मिलान कीजिए। इनमें जो हो जाएगा आपका मैक्स मूलर ने कहा था यानी कि मध्य एशिया, यानी कि 1 का 4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न में से किन कारणों से की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना यानी कि की गई थी आपका इसमें जो हो जाएगा नहीं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना। ये तो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य ना करने देना। यह भी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय द्वारा उस आशंका की अनुभूति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्रदान कराना चाहिए था। यह तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका 1 और 2 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्य के संगठन बनाकर आक्रमण किया था? ये तो हो जाएगा, यानी कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाला या हो वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है, तो यह द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें गलत कथन का चयन करना है। तो पहला वो कह रहा है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी के निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यह भी आपका सही हो जाएगा। मुगल यानी कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त हुई है, तो आपका गलत हो जाएगा, यानी केवल 3 हो जाएगा आपका, यानी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तुसितानिया नामक जहाज जो हो जाएगा ये आपका ब्रिटेन का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हरनोई समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को यानी कि सुमेलित कीजिए। तो आपका यानी कि 1556 इसका जो संबंध हो जाएगा आपका यानी कि हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, और 1526 में जो हो जाएगा आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई, और 1761 का जो संबंध हो जाएगा आपका यानी कि 4 से हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई, और 1739 का संबंध हो जाएगा या नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कल्ले आम, यानी कि आपका डी का संबंध हो जाएगा आपका ए से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता
किसने की थी? तो जो अध्यक्षता किया गया था आपका अशोक मेहता के द्वारा हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता का जब गठन किया गया था यह 1957 में। नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय संविधान के 89वें संवैधानिक अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? ये तो हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आम आदमी पार्टी यानी कि एएपी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो गठन किया गया है आपका 2012 में। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? इसमें जो हो जाएगा आपका यानी कि लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था? ये जो हो जाएगा आंतरिक अशांति के आधार पर। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में। भारतीय संविधान की 21वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा डॉट को अनुसूची में शामिल किया गया। तो यह 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डॉट के अनुसार होना चाहिए यानी कि संविधान के अनुसार होना चाहिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो जो संबंध हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 170। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की चारों प्रजाति पाई जाती है? तो यह भीतरकनिका। नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है। तो इसमें संरक्षित जो हो जाएगा आपका केवल ऊर्जा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का वो कार्बनिक घटक है? वो कार्बनिक घटक है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस यानी कि सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? तो आपका डेमिकोलॉजी। किसी जीव में हानिकारक पदार्थ के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? तो जैव संचयन। फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाक किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है? तो यह पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो यह छत्तीसगढ़ में। किस परियोजना को कनाड बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो मयूराक्षी परियोजना। नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह होशंगाबाद। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में
औसत वृद्धि दर सर्वाधिक रहा है? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार में दिखाया गया किन काल की कृति है? तो यह राष्ट्रकूट काल की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में औसत है? इसमें औसत जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असफ अली। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। एंटरवर्प हीरे के ताराशने एवं व्यापार का एक अग्रणीय स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपका बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूएस डेवर। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब की गई? तो यह 1 मई 2016 को। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की एक एच भी नहीं है? तो जो नहीं हो जाएगा आपका रत्ना। नियोजन काल में भारत का विदेश व्यापार, नियोजन काल में भारत का विदेश व्यापार, ये तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मात्रा व मूल दोनों में बढ़ा है। तथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद हेड में अक्षर एफ का अर्थ क्या है? ये जो देगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? यह प्राथमिक क्षेत्र। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? ये जो हो जाएगा आपका बेसाल्ट चट्टान, नंबर बी हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा यानी गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो गुजरता है आपका कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो यह किलायू। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाला लैगून को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि बेट चैनल। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? ये तो हो जाएगी आपका 15वां। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि आज़ादी के बाद तो आपका माने कि 7वीं हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? तो आपका औसत कथन जो हो जाएगा यानी कि मर्मुगाहो देश का सबसे गहरा बंदरगाह नहीं, विशाखापट्टनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं, यानी कि एक तरफ इस्पात मैंने कि संयंत्र दिया हुआ, दूसरी तरफ यानी कि किस सहयोग की देश से बनाया गया है? इसमें तो हो जाएगा आपका यानी कि राउरकेला यानी जर्मनी, यह सही हो जाएगा आपका। भिलाई यूएसएसआर ये भी सही है। दुर्गापुर यूके यह भी सही है। लेकिन बोकारो जो बनाया गया था ना यह रूस के सहयोग से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह गलत सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसमें तो हो जाएगा आपका मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी कि चंदेली राष्ट्रीय उद्यान। यह सुमेलित नहीं है, या गुजरात नहीं, या महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी में संगम कहाँ होता है? तो यह देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चाय की पत्ती के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो यह जीवाणु। गुद्देदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? जो गुद्देदार जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सेव। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित फलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो चावल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्रिकोरकी नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसमें हो जाएगा आपका 4%। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होती है? तो यह प्यूटरी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्की सबसे भारी जो हो जाएगा आपका लिथियम जो हो जाएगा, या सबसे हल्की, और ओस्मियम जो हो जाएगी सबसे भारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो जो उपयोग किया जाता है आपका टाट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और दूध में लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग उदाहरण है, तो जो उदाहरण हो जाएगा आपका यौगिक का। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? ये जो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लगाया जाता है तो ये जो हो जाएगा आपका ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है, तो जो एटम बम का सिद्धांत आधार होता है यह नाभिकीय विखंडन। लेज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा होता है? तो लेज का जो नियम हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण से। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जो प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब का। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका कॉनकेव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तब, यानी तब क्या होता है? इसमें जो हो जाएगा यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। एक गेंद को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, तो यह 45 डिग्री पर। राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो यह प्रातः काल में। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो यह चित्रकला। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा पुणे में। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना
किस वर्ष की गई है? तो यह 1891 में। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, तो जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉल एलन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो यह टेक्स्ट को स्कैन करना। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। बोले ड्रम किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा साइकिलिंग से। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों का उद्योग का दर्जा मिला? तो जो खेल का उद्योग का जो दर्जा मिल गया है आपका मिजोरम को। नागनंदन, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगी हर्षवर्धन की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? तो सिंह स्तंभ घटक नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में दर्शाती हुई नक्काशीदार राय गाय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो जो वर्णन करता है आपका इनमें से कोई नहीं। निसार उपग्रह निम्न में से किन दो देश का संयुक्त उद्यम है? तो ये जो हो जाएगा भारत और यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो यह भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखक के लिए प्रोत्साहन करने हेतु बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। तो संबंध हो जाएगा नगर निगम वित्त से। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह एक वर्ष बाद हुआ था, यानी कि 1918 में। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ था? तो यह 20 से 21। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं? तो जुड़े रहे थे शिलभद्र याजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह रोहतास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।